रेडी, काउंटडाउन स्टार्ट। कुकिंग शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे बैगन का भरता बनाना। सुने रेडी सर, यहाँ तो कुकिंग शो आ रहा है। ये हमारा ही चैनल है ना? डैडी। ए, रुक। ये तो उल्टी गंगा बह गई। हमारी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज दूसरी चैनल पर आ रही है। चैनल चेंज कीजिए सर। उसने हमारी चैनल को छोड़कर बाकी सारी चैनल को फुटेज भेज दी। Many happy returns of the day. Thank you. You're looking very pretty. Yes, very pretty. Why is he talking like that? Who is he? Decoration. After cake cutting, I go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये 7.5 लाख की डायमंड रिंग, यही है मेरा बर्थडे सरप्राइज। Have it. मैं भी एक गिफ्ट दे सकता हूँ। हाँ। ये क्या है? खोल कर देखो। चंदा मामा। ओह माय गॉड, ये तो वही बुक है जिसमें मेरी कहानी छपी थी। तुम्हारी फ्रेंड से पता चला कि तुम्हें ये किताब पढ़ने का शौक है। इतने दिनों से उस किताब को ढूंढ रहा था जिसमें तुम्हारी कहानी छपी है। इसे कैसे ढूंढा? कहते हैं ना, where there is a वेंकट there is a way। लकीली आज सुबह ही मिल गई। थैंक यू। हर महीने चंदा मामा लाऊंगा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना। जिंदगी में हमेशा खुश रहो। चलता हूँ, बाय। मैंने 7.5 लाख रुपए की डायमंड रिंग दी और तुम्हें पसंद आई है 7.5 रुपए की किताब? ऐसा क्या है इस किताब के अंदर? जो चीज दिल के करीब हो वो अनमोल होती है। ये फेलियर्स की फिलॉसफी है। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतने फेलियर और चीप किस्म के लोग पसंद हैं। तुम्हें बुरा लगा इसलिए सॉरी, पर मैं ऐसी ही हूँ। मेरी बात सही निकली, उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर ही दिया। अपने प्यार को पाने की हेल्प करके वो मुझे प्यार के असली मायने समझा गया माँ। उससे मैं कुछ कह पाऊँ इससे पहले ही वो चला गया माँ। अब उसे कहाँ ढूंढूंगी? उसका तो फोन नंबर भी नहीं। हेलो। हाँ, ये तो पहली वाली लड़की नहीं है। तो? कोई और है। अपने नालायक बेटे से बात करनी है। आपका बेटा? अरे वही नालायक, कल इसी नंबर से तो फोन किया था। माँ, वो मिल गया। हेलो। सिर्फ कंफर्म करना चाहता था, मेरा बेटा तुम्ही से प्यार करता है ना बेटा? हाँ अंकल। वैसे तुम क्या करती हो? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? फिर भी उस निठल्ले से प्यार कर बैठी। कुछ जानती भी हो उसके बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जानना चाहती हूँ। बातें बहुत सी हैं, पर तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। बचपन से ही मनमानी करने की आदत है उसे। आज से 13 साल पहले अपना घर, खेती, रिश्तेदार उस नालायक की वजह से छोड़कर भागना पड़ा। ये सब क्यों बताया उसे? किसी और के मुंह से सुनेगी तो क्या बीतेगी उस पर? ये कहाँ की बात है? और कहीं नहीं, हमारे गांव की बात है। चित्तूर जिले में छोटा सा गांव है हमारा। मुन्ना? उसके घर का नाम तुझे कैसे पता? जरूर उसी ने बताया होगा तुम्हें। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? ओ सुबह हो गई, चलो बताता हूँ। गांव में एक मूर्ख बच्चा है। उसने मुझसे शर्त लगाई कि रात भर कब्रिस्तान में सो जाऊं और ये रिबन से लौटाऊं। पर देखने में लग रहा था जैसे तुम डर के बेहोश हो गए थे। कहाँ लाके सो रहा था? तुमने मेरी मदद की, तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। मैं सच्ची में बेहोश था, किसी को बताओगी तो नहीं? वैसे आपको किसके घर जाना है? राजेश्वर राव के घर। ओ, उस महल जैसे घर में। आपका महल उस तरफ है, मेरी झोपड़ी इस तरफ है।
पिच्चेश्वर। हार गया। क्या रे, तू सच में रात भर अकेले शमशान में था? मुझ पर शक कर रहा है? साइकिल नहीं दूंगा जा। और किसी को मेरे पर शक है? तुझे डर नहीं लगा? डर और मुझे सवाल ही नहीं। भूतों के साथ मैंने लुका छुपी खेली, सीटी बचा के मेरे पास बुलाया, भूतों के साथ डांस किया, भूतों के साथ खाना भी खाया। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। सियार की डरावनी आवाज भी सुनाई दी, फिर भी मैं घबराया नहीं। मेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं साइकिल के लिए कर रहा हूँ। मेरे बापू कंजूस है, कभी नहीं दिलाएंगे। ऊपर पेड़ पे एक भूत दिखा। हेलो मामू। मम्मी। उसके बाद एक कब्र पर आराम से सो गया। एक बात बता, ये बात अगर माँ को पता चली तो क्या होगा? हवा आने दे लक्ष्मी, जब भूतिया कुछ नहीं कर पाई तो माँ क्या करेगी? देखो माँ, पापा। मैं तुम लोगों को स्टेशन लेने गया था, तुम लोग वहाँ रुके क्यों नहीं? काफी इंतजार किया, लगा आप नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, बड़े बुजुर्ग कुछ कह दे तो बुरा मत मानना, ओके? चलो आ जाओ बेटा, आओ। चलो। शादी करने के 10 साल बाद ये राज बता रहे हो? आप छोटे घर की बेटी को नहीं अपनाएंगे, इस डर से मैं चुप रहा। सोच कैसे लिया, कैसे अपना लेंगे? मेरे डर और इस घर की मर्यादा ने आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसे घर में रखने से खानदान का नाम कलंकित हो जाएगा। मेरे लाए रिश्ते का क्या होगा? हम इसके लिए रिश्ते लेकर आए, इसी वजह से इसे आज अपना सच बताना पड़ा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बहू को अंदर ले जा। आलिया चलो अंदर। तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे? कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहू बना लूंगा? तेरा एक ही बेटा है, उसे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उस औरत को तो बाहर फेंका जा सकता है। खाना दो मुझे। पापा, मुझे नई साइकिल चाहिए। पहली साइकिल कहाँ गई? एक शर्त में हार गया। ये उम्र है शर्त लगाने की? आपने भी क्रिकेट के सट्टे में बहुत पैसा डुबाया था बापू। जवाब देता। हाँ, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ मैं। तूने तो बोला घर छोड़ेगा, अब ये कपड़े क्यों उतार रहा है? जो काम करूंगा स्वाभिमान से करूंगा। आपके कपड़े आप ही को मुबारक। तू ही मेरा सच्चा वारिस है, तुझ में मेरे खून के सच्चे लक्षण हैं। तुझे नई साइकिल मैं दिलाऊंगा। एक तरफ घर की सभी महिलाएं लक्ष्मी को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, दूसरी तरफ आलिया मुन्ना के स्कूल में दाखिला लेने पहुंच गई। मुन्ना उसे वहां देख के ऐसे खिल गया जैसे एलईडी लाइट। उसने प्रिंसिपल से सिफारिश की, सबसे पढ़ाकू लड़की के बगल में उसे बिठा दिया और सारा पिछला पुराना होमवर्क थमा दिया। आलिया ने पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो पता है अपने हीरो ने क्या कहा? मुन्ना की जो इत्तू सी हेल्प करता है, मुन्ना उसे कभी नहीं भूलता। खा खा के बैल हो चुका पिच्चेश्वर कुली की तरह उससे स्कूल बैग भी उठवाता था। पिच्चेश्वर, आज शर्त तेरी मर्जी से। अगर आज तू शर्त हारा तो आलिया को तंग मत करना, और अगर मैं हारा तो ये साइकिल तेरी हो जाएगी। ये लड़कियों वाली शर्तें नहीं चलेगी, कोई मर्दों वाली बात कर। ठीक है, जो हारेगा वो 1 साल के लिए गाँव छोड़ देगा। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है? ए, ये हुई ना मर्दों वाली बात। हारने वाला 13 साल तक गांव में कदम नहीं रखेगा। लग गई। और इस तरह रेस शुरू हुई। पिच्चेश्वर, गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आलिया को परेशान। हाँ। वो तो सच में जा रहा है यार। उसके घर वालों को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उन्हें? अगर मैंने बता दिया तो? रुक जा लक्ष्मी। ब्रेकिंग न्यूज घर पहुंच गई और धनेश्वर का खून खौल उठा।
मेरे वारिस को वनवास भेजा, उसके माँ बाप के सर काट दो। मुन्ना के बाप की हवा टाइट हो गई। घर पर ताला लगा के पूरा परिवार फुर्र हो गया। मेरे पीछे से मेरे खेत संभाल लेना, जिंदा लौटा तो फिर बात करेंगे। सुनो तो क्या हुआ? छोटी सी उम्र में स्वयंवर रचा के 2 लड़कों में लड़ाई करवा दी। अच्छे परिवार का खून हो ही नहीं सकता इसमें। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपनी कुलक्षणी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लक्ष्मी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मामूली सी बात हुई, तुम्हारी बेटी से गलती हुई, उसे प्यार से समझा रहा था। तुम्हारी पत्नी को इतना बुरा लगा कि हमें खूब खरी खोटी सुना दी और अपनी बेटी को लेके जाने लगी। क्या पता था कि बड़ों के लिए इसके मन में सम्मान ही नहीं। और तुम तो इसके पति हो, जाने से पहले तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। देख लिया इसका असली चरित्र। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हुई। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। घर में रहने से अच्छा कहीं और चली जाओ। अरे मुन्ना, तू ये किससे बात कर रहा है? कौन है ये लड़की? थोड़ी खुशियाँ मिलना शुरू हुई थी, तुमने सब खत्म कर दिया। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। ऐसा मत बोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है मैं तेरे बच्चों का बाप बनूं। बस बंद कर, चल अब यहाँ से। अरे ये तो सच में चला गया। बहुत भूख लगी है, एक नींबू पानी दो ना। क्यों, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? है ना, मगर मैं घर से भाग कर आया हूँ। माँ ये बैग मुझे दे। माँ कोई जरूरत नहीं, भारी है। मैं हूँ ना। सर, आज उस लड़की को मार दूंगा। क्या नाम है तेरा? रविशंकर। रविशंकर। इतने दिन हो गए लेकिन अब तक उस लड़की को मार नहीं सके। ये सब काम छोड़ दे और सितार बजाना शुरू कर। जाता तो बहुत पहले मार चुका होता, पर ऑर्डर्स थे। मर्डर में आपका नाम किसी भी तरह नहीं आना चाहिए और मर्डर प्री प्लान नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उस लड़की का पीछा किया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको बताया था ना, एक लड़का पहले से ही उसका पीछा कर रहा है। बहुत स्मार्ट है, वाईफाई की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। अब वो लड़का चला गया है, इसलिए आज उस लड़की का काम तमाम।